नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 से संबंधित कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए परम उपयोगी हैं। जैसे आपके लिए वर्ष पर्यंत कौन कौन से भाग्यशाली अंक यानी लकी अंक होने वाले हैं, आपके लिए भाग्यशाली वार अथवा लकी वार आपका कौन सा होगा और कौन सा उपाय वर्ष पर्यंत आपको करते रहना है जिससे वर्ष 2025 आपके लिए सफलतादायी बन जाए। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है, इस पर हमारी चर्चा पूर्व में ही हो चुकी है। आगे अभी चर्चा साढ़े साती और ढैया से संबंधित बाकी है, लेकिन पूर्व में यह जानकारी भी मैंने आपको दे रखी है कि कौन कौन सी राशियां हैं जिन्हें वर्ष 2025 में इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट वगैरह में करना है। अब आइए आपके लिए मैं आपका लकी अंक, वार और उपाय बताता हूं। यहां एक प्रश्न है जो प्रायः आप सभी दर्शक मुझसे पूछा करते हैं कि लकी अंक जो आप बताते हैं उसकी आवश्यकता क्या है। आप लकी अंक को पहले ध्यान में रखिए। अब एक उदाहरण से समझिए कि आपका लकी अंक 1 है और आप कोई काम करने जा रहे हैं, समय घड़ी देख रहे हैं। हालांकि इसका उपयोग प्रायः पहले लॉटरी इत्यादि के कार्यों में लोग करते रहे, आज भी करते हैं। लेकिन जिनका ऐसा कार्य नहीं है, अब मान लीजिए कि आपका लकी अंक 1 है तो 1 बजे का समय भी आपके लिए वो सहयोगी होगा, यानी यहां 1 नंबर आ रहा है, अथवा 10 बजे का समय जहां 1 आ रहा है तो यह आपके लिए सहयोगी हो जाएगा। आइए एक एक करके सभी राशि के जातकों के लिए लकी अंक, वार और मैं उपाय बता रहा हूं, इसे आप नोट कर लीजिए। बाकी के उपाय आप करते रहिए। जो भी वर्ष पर्यंत आपको राशिफल में मैं प्रतिदिन उपाय बताता हूं वो अलग है, लेकिन ये उपाय आपके वर्ष भर के लिए एक ही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। आपके लिए वर्ष 2025 का लकी अंक 9 और 1 है। अब यहां 9 और 1 में जरा ध्यान दीजिए कि पहले 9 आता है या 1, तो पहले 1 आता है, लेकिन मैंने 1 को बाद में कहा है, यानी सर्वश्रेष्ठ लकी अंक आपका 9 है, 1 दूसरे नंबर पर है इस वर्ष। आप इन दोनों का इस्तेमाल करिए और फायदा उठाइए। मंगलवार और रविवार वैसे भी आपके लिए श्रेष्ठ होते हैं। इस वर्ष मंगलवार और रविवार का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है और हर रविवार को लाल चंदन और गुड़ को पानी में मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। साथ ही साथ अपने घर के ईशान कोण में एक तांबे का त्रिशूल रखिए। लाल रंग के कपड़े को नीचे बिछा करके उसके ऊपर तांबे का त्रिशूल रखिए। अब सबसे बढ़िया होगा कि घर के पूजन स्थल में रख दीजिए। बुरी नजर से बचाव, आत्मविश्वास में वृद्धि और करियर में सफलता इससे आपको मिलेगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली अंक इस वर्ष का 6 और 5 है। 5 दूसरे नंबर पर आ रहा है, यानी 1 नंबर पर 6 है, दूसरे नंबर पर 5 है। आप इन दोनों ही अंकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रवार और बुधवार दोनों ही वार आपके लिए वर्ष 2025 में लाभप्रद सिद्ध होने वाले हैं, यानी कोई विशेष कार्य आपको करना है शुक्रवार के दिन या बुधवार के दिन करिए। उपाय क्या करना है, तो शुक्रवार को जल में गुलाब की पंखुड़ियां डाल करके अथवा गुलाब वाला जो इत्र मिलता है उसे, दोनों में से जो भी आपको उपलब्ध हो, अपने घर में छिड़काव करिए। मां लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करिए और अपने बेडरूम में स्फटिक की एक पुरुष मूर्ति कामदेव स्वरूप रखिए। इससे प्रेम संबंध में मधुरता, वैवाहिक जीवन सुखद और लाभ की स्थिति बनी रहेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए
वर्ष 2025 का भाग्यशाली अंक 5 और 3 है। तो 5 नंबर को आप पहले इस्तेमाल करिए, 3 नंबर दूसरे, 3 जो नंबर है वो दूसरे बार नंबर पे है। तो और बुधवार का दिन और गुरुवार का दिन, यहां एक चीज आप गौर करिए, बुधवार आपके राशि के हिसाब से अगर देखें तो बुध आपके राशिपति होते हैं, पर गुरुवार का दिन भी आपके लिए इस वर्ष श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन पात्र में कोई भी तीर्थ इत्यादि का जल ले लीजिए और उसमें किसी भी तरह के हरे पत्ते से, जैसे आम इत्यादि का पत्ता लेकर के, और उसमें रख दीजिए और उस पात्र को घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में रखिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। ये बुधवार के बुधवार करिए। और मोबाइल इत्यादि आजकल कौन नहीं इस्तेमाल करता है, तो मोबाइल के जो स्क्रीन को आप देखते हैं वहां पर प्रायः लोग बच्चे वगैरह का अपनी तस्वीर लगा के रखते हैं, ठीक है रखिए, परंतु वर्ष 2025 में गणेश जी की अगर मूर्ति, और वो भी हरी मूर्ति, कैसी हरी मूर्ति, तो प्रायः पन्ना इत्यादि रत्न से बनी जो मूर्ति होती है वो हरी मूर्ति होती है। आप सर्च करेंगे तो ऐसा वॉलपेपर आपको मिल जाएगा। इससे अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, मोबाइल के स्क्रीन पर लगा करके रखिए, लाभ होगा। बुद्धिमत्ता में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि, नए अवसर इससे आपको मिलेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली अंक आपका 2 और 7 है। 2 पहले नंबर पर, 7 दूसरे नंबर पर। भाग्यशाली दिन आपके लिए सोमवार और गुरुवार होगा। और उपाय के तौर पर वर्ष भर के लिए जो करना है आपको, वो सोमवार को चांदी के कटोरे में, छोटा बड़ा जो भी कटोरा, उसमें दूध लेकर के केसर डाल करके उसको रख लीजिए और उसी से सायंकाल चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, चंद्रमा को अर्पित करिए। अपने बेडरूम में उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में, बेडरूम के ईशान कोण में चांदी का बैल स्थापित करिए। मानसिक शांति मिलेगी, पारिवारिक सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति आपको होगी। सिंह के जातकों के लिए इस वर्ष भाग्यशाली अंक 1 और 4 रहने वाला है। इस अंक का आप इस्तेमाल करिए। भाग्यशाली दिन आपके लिए रविवार और मंगलवार का होगा। रविवार के दिन आपको पात्र में जल लेना है, उसमें शहद मिलाकर के इसी जल से भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है और घर के दरवाजे के ऊपर, अथवा आपका कोई विशेष अध्ययन कक्ष इत्यादि है या कहीं भी, बेडरूम में नहीं, अध्ययन कक्ष हो या घर के दरवाजे पर, सूर्य का प्रतीक लगाइए। मार्केट में उपलब्ध है, सूर्य का प्रतीक मिलता है, सूर्य का प्रतीक लगाइए। मान सम्मान, लीडरशिप इत्यादि में वृद्धि होगी। करियर में इससे आपको उन्नति मिलेगी। कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली अंक इस वर्ष का 5 और 8 है। इसे नोट कर लीजिए, जब जहां जरूरत हो इसका इस्तेमाल करिएगा। बुधवार और शनिवार का दिन आपके लिए बेहद शुभ होगा। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी के ऊपर दूर्वा अर्पित करिए। घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो लगा लीजिए, उनकी सेवा करिए। और अपने कार्यस्थल पर हरे रंग का अगर क्रिस्टल आपको मिल जाए या हरे रंग का पिरामिड मिल जाए तो इसे अवश्य स्थापित करिए। अपने जहां बैठते हैं वहां पर इसको आप रख लीजिए। इससे आपके निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी, आपकी रचनात्मकता में वृद्धि होगी, आपके धनागमन में भी वृद्धि होगी। तुला राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली अंक इस वर्ष का 6 और 9 है। भाग्यशाली दिन शुक्रवार और सोमवार है। शुक्रवार के दिन सफेद चंदन और दूध, यानी दूध में ही थोड़ा सफेद चंदन मिलाकर के अपने घर में छिड़काव करना है और अपने बेडरूम में स्फटिक का कछुआ आपको रखना है, जिससे संबंध में प्रेम, आर्थिक समृद्धि और मानसिक शांति आपको मिल सके। तो वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली अंक इस वर्ष का 9 और 7 है। याद रखिएगा, 1 नंबर पर 9 होगा, फिर 7। भाग्यशाली दिन आपके लिए मंगलवार होगा और गुरुवार होगा। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन लाल मिर्च और ये जो काली वाली सरसों होती है इसको ले लेना है। अपने हाथ से एक चुटकी ले लीजिए और इसे पीपल पेड़ के नीचे ले जाकर के रखिए। अब सवाल खड़ा होता है, हर मंगलवार करें? नहीं, महीने में 1 बार कर दीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा, राहत मिलेगा, शांति आपको मिलेगी। और साथ ही साथ घर के पूजन स्थल पर मंगलवार के दिन विशेष रूप से मिट्टी के दिए में घी भर करके लाल रंग का जो रक्षा सूत्र होता है उसका दिया बना करके उसे जलाइए। आपकी ऊर्जा में वृद्धि, व्यक्तित्व का सही विकास, आत्मविश्वास में वृद्धि और शत्रुनाश के लिए उपाय बेहद कारगर सिद्ध होगा। धनु राशि के जातकों के लिए इस वर्ष भाग्यशाली अंक 3 और 8 होने वाला है। ये इस वर्ष के लिए है, याद रखिए। गुरुवार और रविवार का दिन आपके लिए बढ़िया है।
पीला और लाल धागा दोनों आप अपने दाहिने हाथ पर, पुरुष और स्त्री अगर हाउसवाइफ हैं आप तो बाएं हाथ पर, वर्किंग हैं तो दाहिने हाथ पर बांधिए। घर के उत्तर पूर्व का जो कोना है यानी ईशान कोण, यहां कोई पीले फूल का जैसे गेंदा इत्यादि का जो फूल होता है उसको लगाइए। आध्यात्मिक उन्नति, भाग्य वृद्धि और वर्ष पर्यंत संतोष की प्राप्ति होगी। मकर राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली अंक इस वर्ष का 8 और 4 रहने वाला है। शनिवार का दिन और बुधवार का दिन विशेष रूप से आपके लिए लकी होने वाले हैं। शनिवार के दिन एक उपाय आपको करना है, काला तिल और काला सरसों लेकर के और एक दिया ले लेना है लोहे का, उसमें सरसों तेल डालकर के दिए में काला तिल डालकर के पीपल पेड़ के नीचे जाकर के जलाना है। और ऑफिस इत्यादि में अपने वर्किंग स्थल पर अपने डेस्क पर लोहे का छोटा सा घोड़ा आप दुकानदार से कह करके तो बनवा लीजिए, मंगवा लीजिए, अपने पास रखिए। बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, मन स्थिर होगा और करियर में आपको सफलता मिलेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस वर्ष का भाग्यशाली अंक जो है 4 और 7 है। शनिवार और गुरुवार का दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा इस वर्ष। शनिवार के दिन भिखारियों को चाय अवश्य एक बार याद करके पिलाइए, जरूरी नहीं है 10, 20, 50, एक को भी पिला लीजिए। और घर के उत्तर दिशा में क्रिस्टल का बॉल आपको मार्केट में उपलब्ध अगर मिल जाए, पता करें तो पूजा पाठ वाली चीजों पर और मिल ही जाएगी ढूंढने पर, नीले रंग का क्रिस्टल बॉल आपको स्थापित करना है। इससे मानसिक स्थिरता आएगी, धन लाभ और नए अवसर मिलेंगे, क्योंकि याद रखिए 7.5 की मध्य ढैया है आपके लिए। और मीन राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली अंक इस वर्ष का 3 और 2 है। फिर से याद रखिए, 3 यहां पहले मैंने कहा, 2 बाद में, जबकि 2 पहले आता है, यानी 3 को आपको ज्यादा इस्तेमाल करना है। फिर जरूरत पड़ने पर कहीं ऐसा हो तो 2 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरुवार का दिन आपके लिए शुभ होता है। सोमवार का दिन विशेष रूप से तो गुरुवार और सोमवार दोनों आपके लिए इस वर्ष श्रेष्ठ होने वाले हैं। और विशेष करके गुरुवार के दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करिए, जरूरी नहीं है दिन भर, थोड़ी देर के लिए करिए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए अथवा हल्दी का भी तिलक लगा सकते हैं। और पूजन स्थल पर स्फटिक का श्रीयंत्र स्थापित करिए, उनकी आराधना करिए, धन लाभ होगा, आध्यात्मिक शांति मिलेगी और सफलता मिलेगी। मैंने आपको बताया वर्ष 2025 के लिए विशेष उपाय, जो उपाय मैंने बताया है उस उपाय को अपनी राशि के अनुसार आप इस्तेमाल करिए। साथ ही साथ अंक जो बताया है आप अपने हिसाब से अपने इस्तेमाल के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा अंक के बारे में और खुल के नहीं कहूंगा, बहुत लोग बहुत तरह से अंक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि इस अंक का क्या इस्तेमाल है तो कोई बात नहीं, आप दिन का इस्तेमाल कर लीजिए। तो आशा करता हूं आप आज दी हुई जानकारी से लाभ अवश्य उठाएंगे। इजाजत दीजिए, मुझे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।